सूरह कौसर का वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा वजीफा है जिसको आप एक दिन ही करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से जो भी आप अल्लाह से हाजत तलब करेंगे अल्लाह ताला एक दिन के अमल से आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ आपने एक दिन में इस वजीफा को करना है अल्लाह के हुक्म से, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। अगर आप उस अमल को उस तरह से कर लेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो से अगर मुकम्मल मुस्तफीद होना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं चंद आपसे इसकी शान नज़ूल भी जिक्र करूंगी और चंद इसके फ़वाइद भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो पहला नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक करते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, आज मैं आपके पास एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुई जो कि सूरतुल कौसर का वजीफा है, जो एक दिन आपने करना है। एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा, हर मकसद पूरा हो जाएगा। आपका कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से पूरा फरमा देंगे। बहुत ही पावरफुल वजीफा है। आपकी हाजत जितनी भी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफा को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन अंदर अंदर आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ लौ लगाने के साथ साथ अपनी हाजात को पूरा करवाने और ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करते थे। नमाजों में और दुआओं में इस तरह से अल्लाह ताला से मांगते रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और भी अमल होता था जिसे हम वज़ाइफ कहते हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये अकाबिरीन का किया हुआ है और मुजर्रब वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा। इंशाल्लाह आपका इसको ज़रूर आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो काबिरीन के किए हुए अमल जिसको हम वज़ाइफ कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला से किसी मखसूस इसम को या फिर किसी दुआ को या फिर किसी आयत को जिक्र करते हैं हम एक मखसूस तादाद में। इंशाअल्लाह ताला जब हम ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से उस हाजत को पूरी करते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला उन काबिरीन की हाजत को पूरा फरमाते थे, इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हाजात को, आपके मसाइल को भी हल फरमाएंगे और आपकी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वजीफा है जो आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत एक दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। आपने इस वजीफा को बिल्कुल जिस तरह से आपसे जिक्र किया जाए आपने उसी तरह से जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा करने से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। ख्वाह कितनी ही बड़ी हाजत क्यों नहीं हो, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो, चाहे आप ये वजीफा शादी के लिए कर रहे हैं या आप कारोबार के लिए कर रहे हैं या आपका काम नहीं चल रहा उसके लिए कर रहे हैं या किसी दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए कर रहे हैं या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए कर रहे हैं या आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपका वो मसला जरूर बाजरूर हल कर देंगे। आपने इस वजीफे में करना क्या है कि शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ जो है वो लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि सूरह कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। और वजीफा सुनने से पहले मैं आपको सूरह कौसर का शान नजूल भी बताना चाहूंगी कि हजरत इब्ने अबी हातिम ने बहकी के दलाइल नबूवत में जो हजरत मोहम्मद अली बिन हुसैन से नकल करते हैं कि जिस शख्स की औलाद मर जाए उसे अरब वाले अबतर कहा करते थे। जैसे कि इसमें जिक्र है इसकी जो आखिरी लफ्ज है वो अबतर का है, तो उस शख्स की जिसकी औलाद मर जाया करती थी तो अरब वाले उसको अबतर कहते थे, यानी मकतूल नस्ल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का बचपन में इंतकाल हो गया तो लोगों ने आपको अबतर नाउज़ु बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। उसके ज़मन में अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया। एक और रिवायत में कि जिसमें आस बिन वाइल का नाम खास तौर पर जिक्र किया जाता था, उसके सामने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो कहता उसकी बात छोड़ो, ये कोई फिक्र करने की बात है क्योंकि वो तो अबतर है, मकतूल नस्ल है, उसके तो बेटे ही नहीं है, उसकी तो नस्ल यहीं पर ख़त्म होने वाली है। तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर को नाजिल फरमाया था। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं वजीफ़ा आपसे शेयर कर रही हूँ इसको आपने किसी भी मकसद के लिए करना है। आपने करना क्या है,
آپ نے صبح فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ آپ نے اس کو 133 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اس سے نہ آپ نے کم کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کرنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ گٹھلیاں کاؤنٹ کر کے رکھ لیں، اگر تسبیح پر صحیح طرح سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو صحیح طرح سے اس پر کاؤنٹ کر لیں، کیونکہ 133 کی تعداد سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے، یہ 2 ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نہایت یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور بضرور حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جس بھی ضرورت کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس حاجت کو آپ نے دل میں ہی رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے دھیان جو ہے وہ اپنی حاجت کی طرف، پورے کا پورا دھیان اپنی حاجت کی طرف آپ کا ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے کہ جو میں جس حاجت کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دل میں ذرا بھی شک نہیں آنے دینا ہے، پورا دھیان وظیفہ میں لگا رہنے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ نے جو بھی چیز مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اور اس وظیفہ کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں تو یہ کابرین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی صورت ہے تو اس کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس کی وظیفہ کی جو اجازت ہے وہ عام ہے اور کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔